आज मंगेश यादव के घर पे हम आए हुए हैं। जो मंगेश यादव का घर था, एक लुटेरा जिसे पुलिस ने बताया, जिसे सत्ता पक्ष के लोगों ने बताया कि वो बहुत बड़ा लुटेरा था, डकैत था। उस लुटेरे का घर देखेंगे आप तो आपको तरस आएगा कि एक मंगेश यादव जिसकी उम्र जो है बहुत ही कम थी, पूरा का पूरा जो घर है मंगेश यादव का, ये 10 बाई 10 का एक कमरा है जिसपे छत भी नहीं है, टिन सेट पड़ा हुआ है। अब मंगेश यादव का पूरा जो घर है वो तबाह हो गया है। बहन की पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं है। जो कुछ भी पैसा जो है चाहिए था वो अपना ये मवेशी बेच करके उन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए जमा की। अब उनके पास किसी भी तरह का संसाधन नहीं है जो किसी तरह से परिवार की रोजी रोटी चले। साहब मुसीबत में चल रहा हूँ, मुसीबत झेल रहा हूँ सर, क्या करूँ, हमारा तो सब नाश हो गया साहब। अच्छा, कभी प्रशासन के लोग उस घटना के बाद कभी फिर आए आपके यहाँ? नहीं साहब, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई अधिकारी कुछ नहीं, तब से एकदम शांत हो गया। तो उम्मीद रखते हैं किसी से? कुछ उम्मीद है अभी कि अभी जो न्याय नहीं मिल पाया, जो अन्याय हुआ बहुत बड़ा इस परिवार के साथ, कुछ उम्मीद है आपको? साहब कौन उम्मीद करी जब कोई आने जाने वाला नहीं है, कुछ उसमें सरकार का दबाव है, सरकार कुछ करने नहीं दे रही है, सब जबरदस्ती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसी पूर्व में घटित घटना को लेकर के उपस्थित हैं जिस घटना को लेकर के पूरे देश भर में एक चर्चा थी और उस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था थी उसकी नाकामी पर से सबसे बड़ा पर्दा उठाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश का चर्चित कथित फर्जी इनकाउंटर जो मंगेश यादव का हुआ था, वो जौनपुर के रहने वाले थे। मंगेश के इनकाउंटर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में खबर आई थी, लोगों ने कहा कि ये फर्जी इनकाउंटर है और जाति देख करके उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जो एसटीएफ है, वो लोगों को निशाना बना रही है। सुल्तानपुर के लूट कांड का आप सारा मामला जानते हैं। उस मामले में मंगेश यादव को पुलिस ने मारा था और साफ तौर पे कहा था कि इनका इनकाउंटर हुआ है। मंगेश यादव पुलिस मुठभेड़ में भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन परिवार ने पूरी तरह से आरोप लगाया था कि उसे घर से यहीं से उठाया गया था। आज मंगेश यादव के घर पे हम आए हुए हैं और मंगेश यादव के घर आए थे तो हमें याद है कि हमने यही सब सारी चीज़ें दिखाई थी। जो मंगेश यादव का घर था, एक लुटेरा जिसे पुलिस ने बताया, जिसे सत्ता पक्ष के लोगों ने बताया कि वो बहुत बड़ा लुटेरा था, डकैत था। उस लुटेरे का घर देखेंगे आप तो आपको तरस आएगा कि एक मंगेश यादव जिसकी उम्र जो है बहुत ही कम थी और उसका इनकाउंटर कर दिया गया था, पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। और पूरा का पूरा जो घर है मंगेश यादव का, ये 10 बाई 10 का एक कमरा है जिसपे छत भी नहीं है, टिन सेट पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। और उसके साथ साथ ये एक झोपड़ी है, उस वक्त भी हमने दिखाया था, जिस झोपड़ी में मंगेश की माँ बेसुध थी, सोचिए आप। और मंगेश की माँ की स्थिति ये हो गई है कि मंगेश की माँ से अगर आप बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो वो एक बात का जवाब भी नहीं दे पाती हैं, क्योंकि वो उतना ज़्यादा अवसाद में चली गई। इसलिए कि मंगेश यादव उनका इकलौता बेटा था, एक बेटी और एक बेटे में मंगेश यादव सबसे बड़े थे। और मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद मंगेश के माँ की स्थिति ठीक उसी तरह की हो गई जैसे एक मरे हुए व्यक्ति, मृत व्यक्ति की होती है। बस वो चल लें, खा लें, वो वही बहुत है। वो किसी भी चीज़ को समझना और समझाना नहीं चाहती हैं। हमने भी बातचीत करने की कोशिश की, आप कैमरा हमने उनसे बातचीत की तो उनसे बहुत कम ऐसे शब्द निकल पा रहे हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और कैमरे के सामने वो बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं है। उसके साथ साथ देखिए, जब मैं आया था मंगेश के इनकाउंटर के बाद तो यही वो जगह है जहां इनके घरों पर जो मवेशी है, जो गैया हैं, भैंस हैं, वो यहीं बांधी जाती थीं। ये वो खूंटे हैं, दिखाइए, 1 2 3 4 खूंटे हैं। ये नाद रखी हुई है और इस नाद में ये जो है जो देख रहे हैं, ये सरसों का वो रखा हुआ है, पत्ता रखा हुआ है। वहाँ अभी इन्होंने एक हाथ जो है बकरी जो है उन्होंने रखी हुई है जो इसे खा रही थी, अभी वो यहाँ से चली गई। 4 ये खूंटे हैं और ये नीचे ज़मीन जो देख रहे हैं, सूखी हुई ज़मीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई
जो है महीने पहले एक तरह से कहा जाए तो 1.5 साल बीत गए मंगेश यादव के इनकाउंटर के, और उसके बाद से यहाँ कभी कोई मवेशी इस खूंटे पर नहीं बंधा होगा। आप खूंटे का कलर आप देखिए, खूंटे का कलर आप देख करके समझ जाएंगे कि ये जो धूल जमी हुई है, अगर इसमें सच में अगर बांधे जाते मवेशी तो इस तरह की धूल इस खूंटे में भी नहीं जमी होती। और ये देखिए सारे खूंटे जो है इसी तरह के हैं। एक तो ये खूंटा है देखिए जिसमें एक जो है पतला सा ये सिक्कड़ बंधा हुआ है, जो अमूमन तौर पर बकरियां या फिर कुत्ते या कोई छोटे जानवर बांधने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक नारियल की ये रस्सी है, और इस रस्सी में आप देख सकते हैं कि ये जो है कितनी पुरानी रस्सी है, उसी वक्त की है। ये खूंटा देखिए, इस खूंटे में भी एक रस्सी बंधी हुई है, और ये रस्सी उसी समय की पुरानी रस्सी बंधी हुई है। एक नाद इधर है जो मैं बता रहा था, वो बकरी के लिए, तो इन्होंने बकरी पाल रखी होगी। लेकिन जो खबर है वो ये है कि अब मंगेश यादव का पूरा जो घर है वो तबाह हो गया है। बहन की पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं है। जो कुछ भी पैसा जो है चाहिए था वो अपना ये मवेशी बेच करके उन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए जमा की। अब उनके पास किसी भी तरह का संसाधन नहीं है जो किसी तरह से परिवार की रोजी रोटी चले। और जिस दिन मैं उपस्थित हुआ हूँ, आज मकर संक्रांति है, जिसे हम खिचड़ी भी कहते हैं पूर्वांचल के लोग, और आज के दिन हर लोगों के घरों में चूड़ा, दही, तिलवा और जो है ये गुड़, ये सब सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम मंगेश के घर पहुँचे तो मंगेश के घर देख रहे हैं, प्लेट में जो मुझे दिया गया वो ये बिस्किट दिया गया है। यानी मंगेश के घर अब किसी भी प्रकार का त्यौहार हो या किसी भी प्रकार का उत्सव हो, किस बदहाली में परिवार जी रहा है उसका जीता जागता सबूत दिखाने के लिए हम इनके घर आए थे। अब जो सबसे बड़ी खबर यह है कि जो कुछ भी मदद में इन्हें पैसा मिला था इनके पिताजी को, वो जो अकाउंट है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। उनके पिताजी हैं मंगेश के, बातचीत करेंगे। मंगेश के जाने के बाद मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई। अब पूरी तरह से जो परिवार है वो तबाह हो गया। उनकी माताजी की स्थिति बिल्कुल दिन पर दिन खराब होती जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है, आपका अकाउंट जो था जिसमें लोगों ने मदद की, ये जान करके कि आपके साथ ज्यादती हुई, मंगेश के साथ ज्यादती हुई, लोगों ने मदद की, वो जब पैसा उतारने गए तो पता चल रहा है कि वहाँ खाता ही फ्रीज कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिए। तो क्राइम ब्रांच वाले बंद किए, सुल्तानपुर वाले। अच्छा, 8-1.5 साल हो गया साहब। कुछ आप ब्रांच में गए तो ब्रांच के लोगों ने कहा कि सुल्तानपुर क्राइम ब्रांच ने बंद कर दिया। बैंक में गया था, इंडियन बैंक अच्छा, गया। यहाँ बैंक में गए। अच्छा, उन लोग बताया भाई क्राइम ब्रांच वाले बंद कर दिए, सीज कर दिए। अच्छा, यहाँ से नहीं चालू होगा। हाँ, तो आपने पूछा कहाँ से चालू होगा खाता? वो पूछा तो फोन और नंबर दिए थे, बातचीत किया है, बोले खुलवा दूंगा 8-1.5 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फोन किया आपने उन्हें? हाँ, तब से कुछ नहीं बताया उन लोग। अच्छा अच्छा, तो ये जो मवेशी वाली बात मैं बता रहा था अभी, लोगों से जो है पता चला, मुझे खुद खबरों से ही पता चला, ये सब सारी चीजें आपने भेज दी? बेचे। अब साहब सामने खर्चा है, खेती क्या भी है, पढ़ाई लिखाई क्या भी है, सब क्या करें साहब, मजबूरी तो है ही है, अब क्या करूँगा। तो अब घर की रोजी रोटी कैसे चल रही है? अब साहब मुसीबत में चल रहा हूँ, मुसीबत झेल रहा हूँ सर, क्या करूँ, हमारा तो कुछ सब नाश हो गया साहब। अच्छा, कभी प्रशासन के लोग उस घटना के बाद कभी फिर आए आपके यहाँ? नहीं साहब, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई अधिकारी भी? कुछ नहीं, तब से एकदम शांत हो गया, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ये अगल बगल के जो लोग उस वक्त जब हम आए थे तो अगल बगल के लोग पूरी तरह से भरे पड़े थे, उन्होंने कहा नहीं अन्याय हुआ है, न्याय दिलाना है। तो इस घटना के बाद ये जो अगल बगल के जो नेता थे वो कभी आए इधर आपका? नहीं साहब, कोई नहीं आया। बीच में 2-1 बार आए थे, ऋषि भाई आए थे, और एक विधायक लाल बहादुर क्या नाम है, वो आए थे। अच्छा, 2-1 बार आए थे इन लोग, श्रद्धांजलि की तो बहुत पहले? हाँ। अच्छा, तब से कोई नहीं आया था। फिर उसके बाद से सारी चीजें खत्म हो गई। तो उम्मीद रखते हैं किसी से, कुछ उम्मीद है अभी कि अभी जो न्याय नहीं मिल पाया, जो अन्याय हुआ बहुत बड़ा इस परिवार के साथ, कुछ उम्मीद है आपको? साहब कौन उम्मीद करी, जब कोई आने जाने वाला नहीं है, कुछ उसमें सरकार का दबाव है, सरकार कुछ करने नहीं दे रही है। हाँ। सब जबरदस्ती है। हाँ। अब क्या मैं बोलूँ साहब, इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ।
अच्छा, एक और आखिरी सवाल हम करेंगे कि आपने एक बेटा खोया है, वो इससे पहले आप बाहर रहते थे, तो मुझे लगता है कि तब मंगेश यहाँ रहते रहे होंगे। तो बेटा के खोने के बाद फिर क्या जो है 1.5 साल बीत गए, फिर आप कभी बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि घर कौन नहीं देगा? नहीं साहब, कहाँ जा पाएंगे सर। वही एक सहारा था, वो सहारा भी हट गया, अब कुछ सहारा ही नहीं रह गया, तो क्या करूँ भाई। अच्छा कोई आसरा ही नहीं रह गया ना साहब, कोई अच्छा, नहीं ये दे- मंगेश के माँ की तबीयत भी खराब रहती है? हाँ साहब, खराब है, दवा दारू होता है, थोड़ा बहुत चलती है अभी। अच्छा, वो भी ठीक से इलाज भी नहीं हो पा रहा होगा? कहाँ से हो जाएगा साहब, अब फीस ही देख रहे हो, पढ़ाई लिखाई और सब काम सब दिक्कत में है साहब। अच्छा, ये जा करके मदद मांगने की कोशिश आपने की? जो लोग उस वक्त आए थे, उन लोगों के यहाँ कभी कभी फोन करके या जा करके मदद मांगने की कोशिश की आपने? सब गुहार लगाया साहब, तो कोई दबाव है तो कोई सुनने वाला नहीं ना, जबरदस्ती है, सबको दबाव है। हाँ। अब तुम गुहार लगा के क्या करोगे, जब सरकार का ही दबाव है तो कोई दूसरा क्या कर पाएगा। तो ये आपका बैंक अकाउंट कहाँ है? यहीं पे है? ना यूनियन है धनिया मऊ में। धनिया मऊ में यूनियन बैंक? हाँ जाता हूँ साहब, पता करता हूँ, बता देता अभी नहीं चालू है, बंद है। अच्छा। चला आता हूँ। पैसा सब बताते हैं कितना पैसा है? अब सर पूछता तो है, तो बोले कि जब बंद है तो कैसे बताऊँ। अच्छा, उस वक्त अखिलेश यादव ने भी कुछ आर्थिक मदद की, तो खाते में ही की थी उन्होंने? सब चेक दिए थे, खाता में ही डाला हूँ ना साहब। अच्छा, सब खातों में रखा है ना, वही तो एक ही खाता था, औरत का है नहीं। अच्छा देखिए, जो है ये मंगेश के पिता हैं, उम्र भी हो गई है इनकी। अब इन्होंने सोचा होगा कि मंगेश के बड़े होने के बाद कहीं ना कहीं इनको आराम मिलेगा और मंगेश आने वाले वक्त में जो परिवार की जिम्मेदारी है वो संभालेंगे। लेकिन अब उनके पिता पूरी तरह से टूट गए हैं, उनकी माँ पूरी तरह से टूट गई हैं, और उसके साथ साथ समझिए जो उनकी बहन है वो पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है। बहुत सारे लोग उस वक्त आए थे और आपने देखा होगा कि जब लोग आए उस वक्त थे तो ये पूरा का पूरा जो परिसर है ना वो भरा रहता था, और रोज़ अमूमन तौर पर सैकड़ों लोग रोज़ आते थे। कोई लखनऊ से आता था, कोई कहीं से आता था, और ये कहता था कि हम मंगेश यादव को न्याय दिलाएंगे, मंगेश के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। लेकिन अब इस परिवार में मवेशी बिक गए। एक बुजुर्ग पिता जिनकी उम्र काफ़ी हो गई है, अपने जवान बेटे के जाने के बाद अब सोचिए कि वो पूरी तरह से घर पर रुक गए। वो बाहर रहते थे लेकिन अब उन्होंने जाने की हिम्मत नहीं जुटा, इसलिए कि जो घर में एक जवान बेटी और एक जो बुजुर्ग हैं माँ उनकी मंगेश की, वो अब इस घर में रहती हैं और उनसे छोड़ करके ये कहाँ जा सकते थे। तो अब जो है इनकी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, सोचिए खराब होती जा रही है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि उस वक्त आए थे और यहाँ वो कह करके गए, वादा करके गए कि हम मंगेश को न्याय दिलाएंगे, लेकिन अब 1.5 साल बीत गए। जितना मदद के लिए पैसा इनके पिता के खाते में आया था, मंगेश के पिता खाते में आया था, वो खाते को ब्लॉक कर दिया गया है। और ये जब ब्रांच जा रहे हैं धनिया मऊ में, यूनियन बैंक की जो शाखा है जहां इनका खाता है, वहां जब ये जा रहे हैं तो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने बंद किया हुआ है। कुछ नंबर इन्हें दिए जाते हैं कि आप इनसे बातचीत करिए। इन्होंने बातचीत भी की। बातचीत करने के बाद साफ तौर पर वहाँ ये कह दिया गया कि भाई ये जो है खाता आपका चालू हो जाएगा, लेकिन 1.5 साल बीत गए। अब सोचिए 1.5 साल बीत जाने के बाद एक पिता जिनकी खेती है, जहाँ से उनका रोजी रोटी जहाँ से उनकी चल रही है, वो अब कितना बैंकों का चक्कर काटे, प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ चक्कर काटें और नेताओं के यहाँ जाएं गुहार लगाने के लिए कि हमारा कुछ काम हो। लेकिन अभी ये मामला जो अब निकला है वो अखिलेश यादव तक तो पहुंचा है। चूँकि जिस दिन ये बात हुई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं लखनऊ में ही था, अखिलेश यादव जी ने फिर से भरोसा दिलाया परिवार को कि हम जो है मदद इस परिवार की करेंगे और जल्द से जल्द वो कम से कम खाता खुलवाने का काम अखिलेश यादव करेंगे। लेकिन हम आए हैं वो सब सारी चीज़ें दिखाने के लिए कि जो दुश्वारियां 1.5 साल पहले इस परिवार पर जो वज्रपात गिरा था वो अब और भी बदतर स्थिति में है। वो परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुका है और अब समझिए कि एक मंगेश यादव का वो घर
एक टिन शेड का जो 10 बाई 10 का मकान है और एक छप्पर बचा हुआ, और उसके सामने जो कभी गाय भैंस हुआ करती थी अब वो पूरी तरह से केवल खूंटे निशानी के तौर पर बचे हैं। कुछ नाद बची हुई हैं जो निशानी के तौर पर उनके दरवाजे पर है, और अब कुछ भी उनके पास नहीं है जिससे आने वाले वक्त में वो ठीक से अपना जीवन यापन कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।